ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैंने सुना है या देखा है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सामने जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक यानी सम्मानित शिक्षक बैठे हुए थे, तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोडासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ, पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। मेरा आधार यही है कहने का कि डोडासरा जी के समय रिश्वत लेके ट्रांसफर होते थे। हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, ये कांग्रेस पे चलन रहा है। सर, जो ट्रांसफर इस बार हुए उसमें एकमात्र शिक्षक है जो राष्ट्रपति अवार्ड ले रहे प्रिंसिपल शीला अशोक, उनका भी तबादला हुआ है। देखो क्या है, राष्ट्रपति प्राप्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे सम्मानित शिक्षक होते हैं, और सम्मानित शिक्षक का दायित्व तो ये होता है कि जहां सबसे कमजोर बच्चे हों, अपनी श्रेष्ठता को वहां दिखाना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी अच्छा उनके वजह से पढ़ करके आगे बढ़े। सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति अवार्ड दिए जा रहे हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार राजस्थान का नाम था, लेकिन इस साल महज एक शिक्षक को राष्ट्रपति अवार्ड, क्या शिक्षा का स्तर गिर रहा है या टीचर्स का स्तर गिर रहा है? कसौटी करिए जी। क्योंकि इसका चयन मैं नहीं करता, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। और कर रहे हैं, मैंने एक रील भी देख रही थी आपकी, अंग्रेजी बबुल को लेकर किस तरीके से जो है इनको राजस्थान से हटाया जा रहा है? देखो, अभी कोई फाइनल निर्णय हो गया वैसा नहीं, हमारा विचार है। क्योंकि अंग्रेजी जो बम्बूल है, इसके कारण से राजस्थान में 500 वनस्पतियां विलुप्त हो गई है। ये जो गैस देता है, जिसे हम करें कुछ पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये उस प्रकार की जो गैस देता है वो लोगों को नुकसान करती है। उसके कारण से कई बीमारियां हो रही हैं। ये 30 लीटर पानी हर रोज खींचता है, सोखता धरती से। इसके नीचे कोई भी जीव जंतु और वनस्पति पनपती नहीं है, और ये बेहताशा वृद्धि होती है इसकी, और सारे चरागाह को खा गए हैं। और इसलिए जनहित में इनका उन्मूलन बहुत जरूरी है। इस पर सरकार विचार कर रही है। सर, एक शिक्षकों का काम जो है शिक्षा प्रदान करना होता है, कई और अन्य कार्य किए जाते हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है। देखो क्या है कि शिक्षक को शिक्षा का ही काम करना चाहिए, लेकिन आप किस संदर्भ में कर रहे हैं? एक संदर्भ तो ये हो सकता है कि आप उनको अन्य काम क्यों लेते हैं। एक संदर्भ ये हो सकता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरे अपने रोजगार के काम, दूसरे काम कर रहे हैं। आप किस संदर्भ पूछना चाहते हैं वो बताएं। सरकार लगातार कई तरह के कार्य स्कूल में एग्जाम कंडक्ट होते रहते हैं। यस, देखो क्या है, जनगणना रोज नहीं होती, चुनाव रोज नहीं होते, और यदि इसलिए क्योंकि सरकार जनगणना के लिए और चुनाव के लिए इतना बड़ा बेड़ा खड़ा नहीं कर सकती है, और इसलिए इनसे काम लेना ही पड़ता है। और ये यहाँ राजस्थान में ही नहीं है, ये पूरे देश में है। इनका उपयोग करते हैं क्योंकि श्रेष्ठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। स्कूलों के अंदर आजकल काफी एक्टिविटीज वगैरह होती है, और उसको कराने के लिए शिक्षकों को बार बार एंगेज होना पड़ता है। तो क्या फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कि एक व्यक्ति ऐसा डेप्यूट किया जाए स्कूल में कि जो ये सारी जिम्मेदारियां वो भी देखे और शिक्षक अपना काम बनाने पर करे? क्योंकि एक्टिविटी काफी बढ़ रही है। कई बार तो जो अध्यापक गण है उनको बड़ा चढ़ा कर करते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं। हमने कहा है कि अपना मोबाइल क्लास में न ले जाए, है ना। वो कहते मुझे इतना काम करना पड़ता है, ये असत्य है। असत्य इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी जो जानकारियां हैं वह साला दर्पण पर सब उपलब्ध है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि जो साला दर्पण पर जानकारी उपलब्ध है, वो जानकारी यदि आपने मांगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। अभी 2-3 काम उनके पास बचते हैं। बच्चों की अटेंडेंस के लिए हमने कहा कि प्रार्थना के समय अटेंडेंस ले। कोई इमरजेंसी में कोई काम होता है तो प्रिंसिपल के पास मैसेज आता है, प्रिंसिपल उसको, क्योंकि 1-2 पीरियड सब टीचर्स के खाली रहते हैं, उस समय में आकर के अपने मोबाइल पर काम करके सूचना कर सकते हैं।